So welcome to म्यूचुअल फंड चैप्टर। पैराग्राफ नंबर 12 पर आ जाइए, नेट एसेट वैल्यू। तो आज का हमारा दिन जो है नेट एसेट वैल्यू और रिटर्न निकालने में ही जाएगा, बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्ज़ाम के लगभग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब जो हम आज और नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं उसमें से आने की पूरी चांसेस हैं। उसमें कुछ रिसेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी हैं जो हम कवर करेंगे। तो नेट एसेट वैल्यू नाम सुना है क्या पहले कभी अकाउंट्स वगैरह के चैप्टर में? नेट एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये हो गया नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, या सिर्फ एनएवी बोला तो भी चलता है। कुछ लोग नैव भी बोलते हैं, जिसकी जो श्रद्धा, ठीक है। नैव, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो म्यूचुअल फंड के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये, यानी जब आप यूनिट्स बाई करेंगे नैव प्लस एंट्री लोड इफ एनी, यूनिट्स रिडीम करेंगे नैव माइनस एग्जिट लोड इफ एनी। डेली बेसिस पे नैव कैलकुलेट करते हैं और डिस्क्लोज करते हैं ताकि आपको पता चले कि आज अगर मैं यूनिट्स खरीदता हूँ या बेचता हूँ तो मुझे कितने अमाउंट देने पड़ेंगे या मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स नैव का पर्पस आपका रेट ऑफ रिटर्न निकालने के भी काम आता है। फॉर एग्जांपल लेटर से 1 जनवरी 2025 को आपने यूनिट्स परचेज किया, उस दिन एनएवी था 12.5 और 31 दिसंबर 25 को नैव था लेटर से 15 रुपये। जस्ट इतना ही समझ लो फॉर द टाइमिंग। तो कोई आपसे पूछेगा कि अपना रेट ऑफ रिटर्न क्या था इस साल का, इस साल म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया, तो क्या आंसर करेंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग नैव का डिफरेंस लेंगे 2.50 डिवाइड बाय 12.50 ओपनिंग एनएवी इंटू 100 करना, कितना आ रहा है देख के बताना जरा। 25, 20%। तो ये भी एक फ़ायदा है नैव का, यू कैन फाइंड आउट कि कितना रेट ऑफ रिटर्न हमने जनरेट किया है। जितनी भी स्कीम्स होती हैं सभी स्कीम को अपना एनएवी डेली डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो आपको उनका एनएवी चेक करना हो तो कहाँ जाना? उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स जो आजकल हैं, फ़ोन पे, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड बेच रही है, जो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड बेचते हो, तो वहाँ पे आपको एनएवी दिख जाएगा। और इनकी एक बॉडी है जिनका नाम है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो उनकी वेबसाइट पे भी आपको डेली एनएवी मिल जाता है, ठीक है। इनका काम है डेली एनएवी पब्लिश करना। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये लोग हायर करते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स, म्यूचुअल फंड वाले, बिकॉज एनएवी कैलकुलेट बहुत सारा सिस्टम से हो जाता है ऑटोमेटिकली, बट फिर भी कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है। तो फॉर दैट ऑल्सो दे रिक्वायर पीपल हु आर गुड विथ फाइनेंस एंड नंबर्स, एंड दे आर आवर ग्रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इज इट राइट? सो एनएवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल नंबर इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट इज एनएवी ऑफ अ म्यूचुअल फंड। अब आपको थियरी क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए टिक करना चाहिए। एनएवी ऑफ अ म्यूचुअल फंड मीन्स व्हाट अ यूनिट होल्डर विल गेट इफ द म्यूचुअल फंड वर वाउंड अप टुडे, यानी पर यूनिट कितना अमाउंट मिलेगा। अगर मान लो आज मैंने उस म्यूचुअल फंड को वाइंड अप कर दिया, सारे एसेट्स बेच दिए, सारी लायबिलिटीज पे कर दी, और जो नेट अमाउंट आएगा उसको सारे यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पर यूनिट कितना मिलेगा? दैट इज नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड may be calculated by dividing the net asset of the scheme by number of units outstanding on a particular date of valuation. So every day ये आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि एवरी डे एसेट की वैल्यू बदलेगी। क्यों बदलती है एसेट की वैल्यू रोज? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है इनका एसेट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यूजुअली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रोज चेंज होती है। और नंबर ऑफ यूनिट्स भी बदल सकता है। अगर ओपन एंडेड स्कीम है
ओपन एंडेड स्कीम याद आया क्या? उसमें कुछ लोग यूनिट्स खरीदते हैं, कुछ यूनिट रिडीम करते हैं, तो डेली इनका नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए NAV बदलेगा। द इन्वेस्टर सब्सक्रिप्शन इज ट्रीटेड एज यूनिट कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द फंड एंड द इन्वेस्टमेंट्स ऑन देयर बिहाफ आर ट्रीटेड एज एसेट। तो अगर आप कोई स्कीम की बैलेंस शीट देखोगे स्कीम की, तो लायबिलिटी साइड में आपको यूनिट कैपिटल दिखेगा। जैसे कंपनी के केस में शेयर कैपिटल दिखता है, वैसे इनके केस में यूनिट कैपिटल। और एसेट साइड में मेन एसेट इनका इन्वेस्टमेंट है। अब वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर हो सकता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, जो भी है। तो दैट इज हाउ यूजुअली द बैलेंस शीट ऑफ अ स्कीम वुड लुक लाइक। फंड्स नेट एसेट इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश इन हैंड होता है, कैश इन बैंक, क्योंकि पूरा अमाउंट वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ अमाउंट कैश में रखते हैं। क्यों? कल को रिडम्पशन आ गया तो उसको देने के लिए चाहिए, या कुछ अमाउंट वो रखते हैं कि अगर मार्केट डाउन हुआ तब परचेस करेंगे। अगर मार्केट बहुत हाई है तो वो फंड मैनेजर थोड़ा कैश संभाल के रखता है, और जब मार्केट जैसे ही नीचे जाएगा तो लगाएगा वो, इसलिए भी कैश इन हैंड रहता है। कभी कभी कुछ इंटरेस्ट एक्रूड हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है तो इंटरेस्ट अक्रूड होगा, हो सकता है 31 मार्च को इंटरेस्ट नहीं आया तो अक्रूड दिखाना पड़ता है आपको। डिविडेंड अक्रूड हो सकता है, डिविडेंड अक्रूड। तो ये सब आपके एसेट साइड में यूजुअली ये 4-5 आइटम रहेंगे। वो कोई कंपनी नहीं कि जहाँ पर आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, स्कीम है भाई, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में आपको रहेगा एक्सपेंसेस पेएबल, क्योंकि इनके बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं स्कीम से रिलेटेड, सैलरी या जो AMC फीस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल। तो ये सब छोटे मोटे अदर लायबिलिटीज़, यानी जो भी कुछ एक्सपेंस जो पेएबल है बट इट इज़ नॉट येट पेड, तो वो आएगा। बहुत ज़्यादा लायबिलिटी में आएगा नहीं। हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी ये सब मत लिखना। हाँ, इनकम टैक्स प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो अकाउंट्स में है। FM में बस जितना आपको विजुअलाइज करना है, तो आपको एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, नेट एसेट आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको मिल गया नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। अभी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चन इसी यूनिट, इसी NAV पे होगा। तो नेट एसेट कैसे निकालना है, एक रफ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट हो प्रेफरेबली उनकी मार्केट वैल्यू लेनी है। मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू लेनी है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू लेना है, या फिर कोई कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा उसको यूज़ कर लेना। उसके अलावा कुछ रिसीवेबल्स हो सकते हैं, ओके, लाइक एज आई सेड इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, या अदर अक्रूड इनकम, एनी अदर एसेट। अगर कुछ दिया एसेट में तो यूजुअली होते नहीं है। माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस अदर पेएबल माइनस अदर लायबिलिटीज़, अलग अलग नाम से लिखा हुआ, उन सब का मतलब यही है, एक्सपेंसेस पेएबल। तो ये आपका नेट एसेट आ गया, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा नेट एसेट वैल्यू। यहाँ तक लिखा हुआ बुक में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ द बेसिस फॉर असेसिंग द रिटर्न दैट इन्वेस्टर हैज़ अर्नड। तो इसका एक और इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग NAV पता है तो आप रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। NAV रोज बदलता है, रोज एसेट की वैल्यू बदलेगी, रोज लायबिलिटी भी चेंज हो सकता है, रोज नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज हो सकता है। देयरफॉर NAV टुडे विल नॉट बी NAV टुमारो। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।